शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से कई दिग्गजों को उतारने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में जो भाषण दिया उसके कई सारे मायने दिखाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पहले अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए सभी मंत्रियों और अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के दौरान पूरी लगन और मेहनत से काम करने के लिए अधिकारियों की टीम का आभार भी जताया। शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से अपने अधिकारियों से बात की और मौजूदा मंत्रियों का शुक्रिया अदा किया, उसे लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, वैसे समय में शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था। अब वहीं मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बढ़ गया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने चुटकी ली कि क्या शिवराज सिंह चौहान जी का क्या ये विदाई भाषण था। ये विदाई का धन्यवाद है। त्रस्त और पस्त भारतीय जनता पार्टी ने अब ये स्वीकार लिया है कि ना उनके पास विधायक लड़वाने के उम्मीदवार हैं और ना सांसद लड़वाने के। सच्चाई ये है कि ये एक शातिर चाल चली है श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर। वहीं कांग्रेस के आरोपों के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बेबुनियाद बता चुके हैं। उनके और एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने का उन्होंने दावा भी ठोक दिया। सुनिए। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है अपने बचाव में कहने, और बड़े और छोटा भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं। सभी कार्यकर्ता का भाव लिए रहते हैं हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी और हम भी। पार्टी जो काम देती है उसको सहर्ष करते हैं। पार्टी जहाँ खड़ा करती है वहाँ खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये बड़े छोटे का भाव कांग्रेस में होता है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं और देखते हैं। हम लगातार, हमें 20 साल से इनसे वोट ज़्यादा लिए, इनसे क्या घबराएंगे। सब देखे वाले लोग हैं, हमारे लगातार हराते रहे, हटाते रहे। हाँ, अभी हमने हारी हुई सीटों पर घोषित किए, पहले से क्या है कि ये उन्हीं पर पहले घोषित करेंगे, और जो हम जीतते हैं ही वो जीतेंगे। हारी हुई सीटों पर मजबूत कैंडिडेट हमने घोषित किए हैं, ऐसा बीजेपी का डिफेंस है। दूसरी लिस्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी यूपी मॉडल पर चुनाव लड़ सकती है। मतलब कि उत्तर प्रदेश की ही तरह बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2017 में जिस तरह बीजेपी ने बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा था, वैसा ही शायद मध्य प्रदेश में होगा। इसके अलावा हरियाणा में भी बीजेपी ने सीएम का चेहरा नहीं बताया था। टिकट बंटवारे की नीति ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने किसी सीएम के चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा दिखाया है। मध्य प्रदेश में जिन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया गया है, उनमें से हर नेता अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि है। ऐसे में ये बात साफ है कि बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा भी सीएम पद की दावेदारी के लिए कई सारे दिग्गज नेता दम भरेंगे। बता दें कि 2017 में बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व के साथ ही उत्तर प्रदेश में अपना वनवास खत्म किया था। पर अब यह बात है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका और पटल इस तरीके से था कि करीब 20 साल से वहां बीजेपी की कोई सरकार नहीं थी, ना ही कोई उसका दमखम था। यहां तो मध्य प्रदेश में उल्टा सिनारियो है कि पिछले 18-20 साल से वर्चस्व बीजेपी का रहा है और ये एक्सचेंज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता रहा है। बीच में जब कमलनाथ जी की सरकार आई तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका थी, 22 सीटें जिस तरह से घूमी। फिर जब बाईपोल में
सत्ता बदली और काया पलट हो गई, वापस शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। लेकिन कई लोगों का यह कहना है कि मामा जी से कोई बैर नहीं, लेकिन अब बोर हो रहे हैं। क्या ये सेंटिमेंट ग्राउंड पर सही है, या फिर शिवराज सिंह चौहान फिर अपना मादा रखते हैं और ये संकेत उन लीडर्स के लिए है, उन सांसदों के लिए है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी अपनी कुर्सी किसी को भी फॉर ग्रांटेड ना लें। पार्टी से बढ़कर कोई नहीं, नेता हो कोई भी हो, मंत्री हो कोई भी हो, जहां कहा जाएगा लड़ने को वहां